नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। MTFE क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में रतलाम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। MTFE में क्रिप्टो करेंसी के जरिए हज़ारों लोगों को 30% मासिक रिटर्न का लालच देकर करोड़ों का फ्रॉड किया गया था। रतलाम पुलिस ने शहर के नहीं बल्कि देश के बहुचर्चित MTFE घोटाले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में फर्जीवाड़े की 44 लाख रुपए की राशि वापस भारतीय अकाउंट में जमा करवाने में भी सफलता हासिल की, जिसमें 108 करेंसी शामिल है, जबकि 26 करेंसी में पैसा जब्त किया गया। इस मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वहीं मणिपुर के मास्टरमाइंड अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रहने वाले हैं और ये बेसिकली जब ये फ्रॉड चल रहा था उस टाइम पे ये दिल्ली में आ गए थे। ये इसकी जो पूरा पाइला पेमे करके एक बहन है एनाकू पेमे की, उसका जो हस्बैंड है वो हु जोंग करके है, जो चाइना का रहने वाला है। और इसके द्वारा भी जो है वो इस तरीके का फ्रॉड पहले किया हुआ है। दिल्ली पुलिस में उसमें एक FIR हम लोगों ने मतलब वो पता करवाई है, जिसके अंदर वो हु जोंग को जो है उनके द्वारा नोएडा में पकड़ा गया था और उसके बाद में फिर जेल भी भेजा गया था। मगर उन सिर्फ और सिर्फ वो रेड करके जितने लोग पकड़ाए गए थे वही भेजे गए थे। उसमें भी एनाकू पेमे जो है वो आरोपी है। तो एनाकू पेमे ने उसी पटरी पे उनके द्वारा भी इसी तरीके का एक ऐप बनाया था और उसी पटरी पे उसने MTFE ऐप बनाया। MTFE ऐप बनाकर जो है मतलब अभी तक की जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर की भाई ऐप बनाया, ऐप बना के बाद में ये बड़ी मात्रा में फ्रॉड किया और फ्रॉड करने के बाद में फिर ये पूरा के पूरा पैसा जो है वो वर्चुअल एड्रेसेस के थ्रू, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू उसको जो है वो अलग अलग कंपनीज के थ्रू जो उसका लाभार्थी है उसके तक पहुंचाया हुआ है। अभी पुलिस उसमें काम कर रही है कि एग्जैक्टली पैसा जब वो वापस गया है, मतलब जब पीछे गया, तो कुछ लोगों के नाम तो हमारे पास में आए हैं। मतलब ऐसे कुछ नाम आए हैं, जैसे कि एनाकू पेमे हो गया, मर्सी पेमे, पोरा पाइला पेमे हो गया, हु जोंग के अकाउंट से किवोटो करके है। तो ऐसे कुछ नाम आए हैं हमारे पास में, मगर अभी हम लोग उसके और भी डिटेल पे काम कर रहे हैं कि भाई और आगे तक पैसा कहाँ कहाँ पर गया हुआ है। तो अभी तक है ना सारे के सारे, क्योंकि आपने जिस तरीके से देखा कि 10,48,000 एड्रेसेस बहुत बड़ी बात है, उसको एनालिसिस करना, उसको देखना भी बहुत बड़ी बात है। तो अभी भी मतलब ऐसा है ना कि वो पैसा आगे के आगे जाते जा रहा है। जो फाइनल विड्रॉवल है उसके लिए हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, और क्योंकि कंपनियां जो है वो सारी की सारी इंटरनेशनल कंपनी है, तो उनके ईमेल के थ्रू हम लोग बात करते हैं। गूगल मीट भी हम लोगों ने, जैसे अभी तक मैं मतलब मेरे एक स्वयं के द्वारा जो है वो बाइनेंस के जो मैनेजर था उसके साथ में 2 बार गूगल मीट करके वो पैसा वापस लाने के लिए उनके साथ में बात की गई कि आपकी प्रोसेस क्या रहेगी और प्रोसेस फास्टन करवाई जाए करके। तो फाइनली वो हमें मतलब वो फ्रूटफुल रहा और अभी तक हम लोगों ने 44 लाख रुपीस जो है वो वापस लेके आ गए हैं। और भी बची हुई कंपनी के अंदर हमारा पत्राचार चला। MTFE का जो मामला पिछले साल अगस्त में हम लोगों ने कायम किया था, जिसके अंदर लगभग 8 लोगों को हम लोग पहले गिरफ्तार कर चुके हैं। उसमें जो पैसा लोगों का हमारे पास शिकायत आई थी कि ये पैसा जो है वो जा चुका है, उसको ट्रेस करते करते जो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू बाइनेंस की जो एक कंपनी है, जो पहले उसका चाइना में स्थापित हुई थी और उसके बाद अभी जापान और सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, उससे हम लोगों ने अब 44 लाख रुपीज़ जो है वो जब्त कर लिए है। अलग से उनके द्वारा जो है वो पैसा वापस लौटाया हुआ है, उसको भी हम लोगों ने जब्ती में लेकर और इन्वेस्टिगेशन में आगे ले रहे हैं। इसमें जो आरोपी हैं, बड़े आरोपी हैं, इन तक कैसे पहुंचे और इनने क्या बताया? इसके अंदर जो हम लोगों ने अभी तक 8 आरोपी गिरफ्तार कर चुके हैं और अभी इसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान में ये चीज़ें सामने आई है कि एनाकू पेमे और मर्सी पेमे ऐसे 2 नाम आए हुए हैं जो मणिपुर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा MTFE ऐप के अंदर जो है कि बड़ा इनका योगदान है बनाने में और ये फ्रॉड करने में, तो उन दोनों को भी आरोपी बना लिया गया है। पुलिस उसके अंदर प्रयास कर रही है। साथ साथ में उनका इनके ऊपर पहले एक और मामला दिल्ली में भी कायम हो चुका है, जिसके अंदर इन्हीं के जो रिलेटिव है जो चाइना से रिलेशन रखते हैं, वो जुआंग करके एक व्यक्ति भी है, तो उसका भी कुछ नाम आया हुआ है। उसके ऊपर हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। प्राइमा फेसी अभी एनाकू पेमे और मर्सी पेमे को आरोपी बनाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये साम्राज्य फैला हुआ था, इनको कैसे आप लोग उनके तक पहुंचे? ये जो है लगभग जो फ्रॉड है ये श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, साथ साथ में इंडिया, नाइजीरिया और पाकिस्तान, ये जगहों से भी फ्रॉड हुआ है। जब हम लोगों ने ये बाइनेंस के साथ में पत्राचार किया है तो उसमें हम लोग ये जानकारी में आया कि अलग अलग देशों में भी फैला हुआ, वहाँ पे भी फ्रॉड हो रहा है करके। तो इंडिया की तरफ से तो हम लोगों ने हमारी तरफ से पत्राचार किया भी है और साथ साथ में अभी बड़ी मात्रा में जब्ती भी की है। कैसे 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 पहुँचे आप लोग, कैसे ट्रेस किया और कितनी मेहनत करनी पड़ी?
ये लगभग पूरे एक साल के अंदर हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले तो जितने भी लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ था तो एक वीडियो अपील जारी करके QR कोड भी मंगवाए थे। तो कुछ QR कोड्स भी हमारे पास में आए जिनके थ्रू लोगों ने पैसा उसमें जमा किया था। उन QR कोड के थ्रू हम लोगों ने उनके जो वर्चुअल एड्रेसेस है उसको डिटेक्ट भी किए। साथ साथ में वो पैसा जिस तरीके से फ्लो होता गया वैसे बड़ी मात्रा में लगभग 10,48,000 जो इनके TRC20 के नेटवर्क के एड्रेसेस है उसको भी एनालाइज करके और फिर आगे प्रयास किया गया कि उसके अंदर जो कंपनीज इन्वॉल्व है उसमें से जो बड़ी मात्रा में पैसा गया हुआ है बाइनेंस में उनके साथ में संपर्क कर और फिर वो पैसा जो है 2-3 बार उनके साथ में मीटिंग भी की गई, लगातार पत्राचार भी किए गए और भी जो उनको आवश्यक सरकार कानूनी दस्तावेज थे, कोर्ट का आदेश हो गया या जो FIR की कॉपी के साथ साथ में और भी उसके अंदर डिटेलिंग जो है वो सारी अवेलेबल करवाई गई और उसके बाद में फिर वो पैसा जो है वो हम लोगों